Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है regarding Master Cadre Physics Preparation for the year 2021 और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है who are going to prepare for Master Cadre Physics for the first time. ठीक है, तो उनके जो भी डाउट्स हैं उनके माइंड में दैट इसको कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या है एंड जो थ्योरी है उसको कहाँ से कवर करें, एमसीक्यूज़ कहाँ से कवर करें, कौन से यूनिट्स की वेटेज ज़्यादा है, कहाँ से प्रिपरेशन को बिगिन करें। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स जो हैं इन दिस वीडियो विल बी रिजॉल्व्ड। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि कौन से यूनिट्स से जो है आपको प्रिपरेशन अपनी बिगिन करनी चाहिए। ये जो एनालिसिस है, मैंने ये एनालिसिस बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी यूनिट्स जो हैं जिनको आपको पहले करना चाहिए और जिनकी मैक्सिमम वेटेज है। सो फर्स्ट यूनिट विच आई सजेस्ट जहाँ से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए दैट इज़ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये यूनिट जो है एग्जामिनर्स की हमेशा फेवरेट रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2016 एंड 17 का पेपर, तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा आई है। उसके बाद सेकेंड यूनिट जो है आई विल सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करो, बिकॉज इस जो 2020 का पेपर था, दिस ईयर पेपर, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की थी। फिर सेकंड हाईएस्ट वेटेज जो है वो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की थी। सो फर्स्ट यूनिट आपको करनी है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सेकंड यूनिट जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड नंबर पर आई विल सजेस्ट टू गो विद यूनिट वाइब्रेशन एंड वेव्स। ठीक है, वाइब्रेशन एंड वेव्स जो है इसकी वेटेज तीनों जो पेपर हैं अभी प्रीवियस ईयर के, तीनों में इक्वली रही है। ठीक है, तो दिस यूनिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद दैट दिस यूनिट इज़ अ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वाइब्रेशन एंड वेव्स मेजर पोर्शन जो है इसका हमने 11th क्लास में कवर किया हुआ है। थोड़ा सा बीएससी का है, आई विल से 50% 11th क्लास का है, 50% बीएससी का सिलेबस है। तो ये यूनिट जब आप करोगे बहुत ईजिली जो है आप इसको कवर कर लोगे एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आपके जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हमेशा सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो फोर्थ नंबर पर आप यूनिट करो कंप्लीट ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है बिकॉज ऑप्टिक्स हमने पढ़ी हुई है 12th क्लास में। तो जो वहाँ पे टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शन, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ऑप्टिक्स में कॉमन है। तो ऑप्टिक्स जब आप पढ़ोगे बस थोड़ा सा ये एडवांस है इसमें, बाकी सारा जो है 12th क्लास का ही होगा। जो मेन यहाँ पर टॉपिक है, जो मेन यूनिट है वो है साथ में लेज़र्स, बिकॉज लेज़र्स जो है आपने फर्स्ट टाइम करना है, बीएससी में ही प्रेजेंट है। और अगर हम देखें जो 2016 एंड 17 का पेपर है वहाँ में लेज़र का इतना क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो दिस ईयर पेपर है 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें ऑप्टिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं वो लेज़र्स के थे। ठीक है, तो लेज़र्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज इस बार एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया ऑप्टिक्स स्किप कर दी, सिर्फ लेज़र के 5-6 क्वेश्चन थे। सो छोटी सी यूनिट है लेज़र, इसको जो आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे, देन जो है एक अच्छे स्कोर जो है आपके आ जाएंगे। लेज़र्स पे मैं इसलिए स्ट्रेस डाल रही हूँ बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो जस्ट प्रिपेयर ऑप्टिक्स एंड लेज़र समझते हैं कि एक यूनिट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। बट जैसे इस बार का पेपर है, लेज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो है, इसलिए इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके जो क्वेश्चंस हैं जितने आपसे हो सकें उतने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। ये सब कहाँ से करना है, थ्योरी कहाँ से करनी है, वो जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताती हूँ मैं। तो उसके बाद है फिफ्थ यूनिट जो आपको करनी चाहिए दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा ही आता रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं या सिंपल न्यूमेरिकल्स या फिर जो है जैसे ट्रांजिस्टर है, एफईटी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन कवर करोगे तो आपको जो है इसकी थ्योरी लाइन टू लाइन अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज थ्योरी में से इसमें से एमसीक्यूज़ फॉर्म होते हैं और जो बहुत सिंपल से फार्मूलाज हैं वहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। सो ये है टॉप 5 यूनिट्स जिनको करके जो है आपको एक अच्छी एग्ज़ाम में कवरेज मिल जाएगी, बिकॉज आई विल से कि अगर आप ये 5 यूनिट्स कर लोगे देन 50 में से आपका जो है 30 मार्क्स का जो पेपर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप इन 5 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। सो इनको इफ़ यू आर प्लानिंग कि हमने केमिस्ट्री या मैथ्स बहुत अच्छे से करना है लेकिन फिजिक्स को थोड़ा सा टच ही करना है, तो आई सजेस्ट इन 5 यूनिट्स को आप ज़रूर अच्छे से कर लो। देन है हमारे पास दीज 4 यूनिट्स, इनकी जो है मीडियम वेटेज है, मतलब इनमें से क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक आते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो यूनिट है, स्टैटिस्टिकल है, इनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं।
एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में से भी 3 मार्क्स का, क्वांटम में से 3-4 मार्क्स का। सो आई सजेस्ट कि आप 6th नंबर पर जो है यूनिट करोगे दैट शुड बी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बिकॉज सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स मीन्स आपने ये सेम टॉपिक केमिस्ट्री में भी कवर करना है। तो जब आप इसको फिजिक्स के लिए कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका केमिस्ट्री के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो 6th नंबर पर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट करो। आफ्टर दैट जो है यू शुड गो विद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में से जो है 1-2 नंबर का ही आया हुआ है हर बारी जब हमने देखा पेपर, बट ये यूनिट बहुत ईजी टू प्रिपेयर है, ठीक है। और मैंने इसकी एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है कि एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कवर हो गया हुआ है, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगी। इसलिए जो है आप उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को करो एंड बड़े आराम से एक ही दिन में ये पूरी यूनिट आपसे प्रिपेयर हो जानी है। देन आई विल से 8th एंड 9th नंबर पर आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स कवर करो। ये दोनों यूनिट्स जो हैं दे बिट ट्रिकी हैं, ठीक है, दे आर वास्ट, दे आर ट्रिकी, थोड़ी सी टीडियस हैं। तो इन यूनिट्स को आप आराम से करना, अच्छे से इनको टाइम डिवोट करके करना। मार्क्स मैंने आपको बता दिए, इनमें जो रेंज रहेगी 4-5 मार्क्स का ही पेपर है, इससे ज़्यादा नहीं आया हुआ कभी भी। सो जब आप ये 9 यूनिट्स कंप्लीट कर लो, आफ्टर दैट हमारे पास 2 यूनिट्स हैं 10th 11th जिनको मैंने नंबर पर रखा है। दीज यूनिट्स आर द वन विच आर हैविंग लीस्ट वेटेज। लीस्ट इसलिए कहूँगी बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है उसका तो आज तक तीनों प्रीवियस ईयर मतलब 16, 17 एंड 2020 के पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको तभी मैंने सबसे एंड में रखा हुआ है। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो 2016 के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 17 के पेपर में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एंड जो रिसेंट पेपर हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो जब आप ये 9 यूनिट्स जैसे मैंने आपको बताई हैं, फर्स्ट 5 को बहुत अच्छे से करना, उसके बाद 4 यूनिट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करना। देन इन दोनों यूनिट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड थर्मोडायनेमिक्स को आप सबसे एंड में कर सकते हो, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर दे आर हैविंग द लीस्ट वेटेज एंड इनमें से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। सो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टॉपिक तो हमें पता चल गया कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट्स हमें करनी है, अब हम इनकी थ्योरी कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो थ्योरी प्रिपरेशन के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज़ आई विल सजेस्ट कि आप जो है जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उनकी बीएससी की बुक एंड 11th-12th का टॉपिक उसको कवर करो, राइट। सेकेंड मेथड जो है दैट इज़ बिकॉज मैंने चैनल पर जो है ऑलमोस्ट जो सिलेबस है दैट इज़ कम्प्लीटेड, सर्टन टॉपिक्स कहीं रह गए हैं दैट आई विल ऑल्सो कम्प्लीट। सो आप अपना टाइम सेव करो, ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन थ्योरी। थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी एक्यूरेट है, वो सब जो है मैंने चैनल पर डिस्कस की हुई है। पर्टिकुलर यूनिट की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से आपको जो है आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सो थ्योरी के लिए आई विल सजेस्ट सेव योर टाइम एंड स्टिक टू द चैनल्स प्लेलिस्ट और वहाँ से आप थ्योरी कंप्लीट कर लो। अगर आप बुक्स खोल के बैठ जाओगे, 11th-12th बीएससी की सारी बुक्स बिखेर के बैठ जाओगे तो थ्योरी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली एंड इन द एंड आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी में से क्या सेंस है, क्या पढ़ना है। सो उस सब में मत जाओ, सिर्फ जो है चैनल की वीडियोस देखो एंड उसको एक्यूरेटली थ्योरी को कंप्लीट करो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो भी यूनिट है उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी एंड आप वहाँ से जो है ईजिली वीडियोस को देख लो एंड जो भी आपका टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी थ्योरी आप अच्छे से कर लो। तो यूनिट्स कौन सी करनी है वो ऑर्डर आपको पता चल गया, थ्योरी कहाँ से प्रिपेयर करनी है, ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब जो मेन थिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ MCQs प्रैक्टिस, बिकॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो पता चल गया लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो उनको कैसे करें हम। सो ये जो है दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है, बाकी सब कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करना। अब ये जो मैं आपको बोलूँगी ये आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, तभी जो है आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर जो मैं बोल रही हूँ वैसे करोगे। सो इफ़ यू टेक अ लुक एट द सिलेबस, आप देखोगे कि सिलेबस जो है दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन 11th, 12th एंड BSc। लेकिन जो BSc है उसका मेजर पोर्शन है 80% BSc है, 11th-12th का आई विल से 20% है, ठीक है। तो अब इस सब MCQs को आप कवर कैसे करो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के MCQs प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, BSc बुक MCQs, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की जो भी आपके पास BSc की बुक है, जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके एंड में कुछ MCQs होते हैं, कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सारे कवर करने, ठीक है। थ्योरी आपने चैनल से प्लेलिस्ट से जो है थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप अपनी BSc की बुक ओपन करो,
जितने भी वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, 1 मार्क क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, वो बुक के सारे आपको कंप्लीट करने। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप चेक करो जो मेरा टॉपिक है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, क्या ये 11th क्लास में है कि 12th क्लास में है। तो हमें पता है जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, पार्टिकल तो नहीं, सिर्फ जो न्यूक्लियर फिजिक्स है दैट इज़ इन 12th क्लास। ठीक है, तो अब 12th क्लास की बुक जो भी अगर आपके पास है, प्रदीप है, फंडामेंटल है, वट जो भी आपके पास बुक है, उसके एंड में क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, फिर आपको वो सारे MCQs वहाँ से कवर करने। 2 स्टेप्स कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद आई सजेस्ट यू टू बाय दीज 2 बुक्स। फर्स्ट है नीट फिजिक्स बुक। नीट के बुक में क्या होता है, जो नीट का एग्ज़ाम है दैट इज़ बेस्ड ऑन 11th एंड 12th। तो अगर आप जो है एक नीट की बुक बाय कर लोगे तो उसमें जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए हुए हैं, नीट के, PMT के, AIEEE, ठीक है, सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे। सो उससे जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो आप जो है फिर उन क्वेश्चंस को जो चैप्टर वाइज, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर आपको मिल जाएगा वहाँ से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देन यू नीड टू बाय MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक। MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक से आपको जो है BSc का सारा सिलेबस वहाँ होगा, बिकॉज जिसने MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो ऑब्वियसली BSc का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बुक में से जो है आपको BSc लेवल के MCQs मिल जाएंगे। तो अगर आप इन 4 बुक्स में से जो है कवर करोगे देन जो है आपके ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी MCQs की, एंड डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप क्रैक कर पाओगे। सो इन दिस वे जो है आपको हर एक यूनिट प्रिपेयर करनी है। BSc की बुक्स आपके पास होंगी, 11th-12th की होंगी। नीट एंड MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आप कोई भी ऑथर की ले लो, कोई भी पब्लिशर की ले लो, ठीक है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। Amazon से बाय कर लो, वहाँ पे आपको रेटिंग पता चल जाएगी, वहाँ से ले लो। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करनी है उसके लिए जो मेरा चैनल है ये प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट, यहाँ पर आपको MCQs की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है, कंप्लीट जो MCQs है उनकी प्लेलिस्ट है। मीन्स जो क्वेश्चंस इन 4 स्टेप में कवर नहीं होंगे वो क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी कवर हो जाएंगे, बिकॉज BSc की बुक में भी आपके पास कोई और हो, मेरे पास कोई और हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड मैंने जो है इन 3-4 सोर्सेज के अलावा MCQs कहीं और से पिक किए हुए हैं। तो आपने जब ये आपका 4 स्टेप मेथड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, चैनल की जितनी भी MCQs की वीडियोस हैं उन सबको आपने देखना है, और जो क्वेश्चन यहाँ से मिस हो गए हैं आपको उनको वहाँ से कंप्लीट करना है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इस मेथड से जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आप इस मेथड से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, यू कैन स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। तो आई थिंक आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए टू स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो तो लाइक करके बताइए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।